अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं शोएब मलिक साहब ने बाबर आजम के हवाले से बड़ा बयान दिया एक और उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके अहमद अली बट साहब ने भी पाकिस्तान टीम को लेके काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल किया है, उसके ऊपर भी आपको जाके अपडेट करते हैं। और फिर बात करते हैं कि आपके जो रेड बॉल के कोच हैं गिलेस्पी, जैसन गिलेस्पी, उनके ऊपर भी बात करते हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया टीम की सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि आगे पाकिस्तान के पास आगे T20 सीरीज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, तो उसके ऊपर भी आगे जाके बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं शोएब मलिक साहब के हवाले से। यानी कि बात बताए क्या है, अब इंडिया जीत चुका है वर्ल्ड कप। इंडिया के पास अब आ गया है ट्रॉफ़ी। अब पाकिस्तानी जो भी है ना वो बैठ के बातें करेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में, बाबर आजम के बारे में, पाकिस्तान के बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में। अभी जो पिछले दिनों में खबरें आ रही थी कि बाबर आजम ने जो भी हारने के बाद वहाँ पर वोकेशंस के बाद अब पाकिस्तान पहुंचे हैं, फिर आराम किया 2-3 दिन और उसके बाद दोबारा से ही वो NCA का रुख किया और वहाँ पे ट्रेनिंग करे। और कल भी जब मैं विजुअल्स देख रहा था तो बाबर आजम ट्रेनिंग कर रहे थे NCA में। सख्त इस टाइम जो लाहौर की गर्मी है ऑलमोस्ट 35 तक टच कर रही है, और दिन के टाइम तो ख़ास तौर पे वहाँ से जाके अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे जाके अगर बाबर आजम वहाँ पे जाके अगर फिर भी इस सख्त गर्मी में भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद उनकी कमिटमेंट्स हैं जो भी। वैसे भी उन्होंने आगे ग्लोबल T20 लीग भी खेलने जाना है कनाडा की। फिर उसके अलावा अगर देखें तो उन्होंने आगे फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए भी शायद उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि गिलेस्पी चाहते हैं कि उनके साथ प्लान किया जाए। वो आगे जाके मैं बात करूँगा। लेकिन अगर देखें तो बाकी अब एक्स क्रिकेटर्स ने इंडिया को देख लिया जीतता हुआ, और बाबर आजम ने तकरीबन 4 से 5 वर्ल्ड कप अपने यानी कि 2-3 वर्ल्ड कप देख लिया और साथ में एशिया कप दे लिया। यानी कि कोई बड़े टूर्नामेंट जो बाबर आजम को मिल चुके हैं वो 5 को मिल चुके हैं। बाबर आजम ने कोई पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी जितवा के नहीं दी, मेन बात ये है। और बाबर आजम ने नहीं जितवा के दी तो अब सबके पास मुंह में ज़ुबानें हैं, बात करेंगे, सारे कहेंगे कि नहीं बाबर आजम ने ये किया और बाबर आजम ने ये किया। अब शोएब मलिक साहब निकल के सामने आए हैं, हालांकि उनकी कैप्टनसी में शोएब मलिक भी खेलते रहे हैं। जब टीम में होते हैं ना तब किसी को याद नहीं आता कि यार इनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं और क्या करें, तब सारे डिफेंड कर रहे होते। जैसे इमामुल हक बैठ के अब टीवी पे डिफेंड करते थे कि बाबर आजम इस तरह है और इस तरह है, वो सारे डिफेंड करते थे। जैसे वो टीम से बाहर जाएंगे ना तो फिर वो भी बैठ के बात करेंगे। वैसे ही बाबर आजम उनके दोस्त हैं, उन्होंने फिर भी बात तो नहीं करनी, लेकिन फिर भी अगर देखें तो वो बाहर जाके जब बातें करते हैं ना, जब टीम से बाहर होते हैं तो फिर वो दुख होता है कि यार आप भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा थे, तब आप क्यों नहीं बात करते थे, तब आप चुप करके साथ में उनके इंजॉय कर रहे हैं, टीम के टूवर्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने टीम के साथ घूमना होता है, आपको पैसों की लालच होती है। इस वजह से भी अब देखिए तो शोएब मलिक ने जो बयान दिया वो मैं देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ। उन्होंने कहा कि बाबर आजम कांट बी फिटेड इन एनी टॉप इंटरनेशनल साइड लाइक इंडिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ETC। और इसके अलावा ही फर्दर सेड इवन नेपाल विल नॉट पिक हिम इन देयर टीम। यानी कि वो पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के किसी भी फिटेस्ट टीम के हक में, यानी कि वो वैसे प्लेयर नहीं है कि किसी भी टीम में एडजस्ट हो सके। ना ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यानी कि वो बड़ी टीमों के बारे में तो वो कह ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अगर नेपाल की टीम भी चाहे तो वो उसको टीम में नहीं रख सकती, क्योंकि बाबर आजम इतने फिट नहीं है। तो यानी कि अब और क्या करे, इतनी टांगे हैं उसकी बेचारे की, अब और वो क्या करें। उसके बावजूद इतने वो मैं जब देखता हूँ ना मैं कहता हूँ यार और वो क्या करें। पेट का थोड़ा इशू हो जाता है यार, पाकिस्तानी या लाहौरी हैं ख़ास तौर पे, कुछ खाने का दिल भी करता है, कुछ खा भी लेते होंगे, अगर पेट हल्का सा निकल भी आता है तो यार उसमें हम क्या करें। फिर वो जितना मैंने उनको देखा है कि वो जितना अपनी गेम के साथ लगे रहते हैं, जितना वो अपने यानी कि डाउन टू अर्थ रहते हैं, अपने किसी को जवाब नहीं देते। जो ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे चल रही हो, टीवी चैनल पे चल रही हो, पूरा T20 वर्ल्ड कप गुजर के यहाँ पे लाहौर पहुंच चुके हैं, उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप करके अपना दोबारा से जाकर ट्रेनिंग करें। यार इतना बंदा अगर खामोश बैठा हो तो आपको पास बस एक ही टॉपिक है, बाबर आजम। बाबर आजम, हर बात पे बाबर आजम को लेके आपने उसको ट्रोल करना। अब इंडिया जीत गया, वो भी इसकी बेचारे की गलती है कि इंडिया क्यों जीत गया, हमने जीतना था। अब उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दिया कि वो इतने फिट नहीं है, इस तरह नहीं है। अब वो दोबारा से ट्रेनिंग, इतने सख्त गर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ पे अगर देखें तो पहले दिन उन्होंने वहाँ पे जिसे कहीं जिम सेशन कर लिया या फिर वो रनिंग वगैरह की है। अब उन्होंने अब 1-2 दिनों से अब इन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। तो अब यहाँ से साफ लगा कि यानी कि वो अपनी गेम को लेकर कितने सीरियस हैं। और कुछ लोग बैठ के इस तरह जब बातें करते हैं ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, फिर बाद में कहते हैं हमने कम बैक भी करना, आपने खेलना फिर बाबर आजम के साथ ही, क्योंकि उसको टीम से ड्रॉप नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं हमने कम बैक करना है, हमने खेलना, फिर आपने जब बाबर आजम के साथ खेलना तो आपका क्या दिल करता है कि यार आप उसको क्यों, उसके एक ब्रांड बन गया है, पूरी दुनिया उसको जानती है, तो आप क्यों उसके नाम ले लेके वहाँ पे ट्रोलिंग। और आपको पता है कि खबरों की जीनत बनता है, हम जैसे लोग फिर आपके ऊपर वीडियोस करते हैं ना, फिर आप लोगों को पता है हमारी सोशल मीडिया बात होगी, हम वायरल हो जाएंगे, आप बाबर आजम के ऊपर बात करेंगे। तो बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर हैं कि शायद उनको ये
गवारा ही नहीं है कि मैं किसी को कोई आंसर दूँ, और ना ही उन्होंने कभी ये सोचा है कि जो भी ट्रोलिंग हो रही होती है मैं ट्रोलिंग का कोई आंसर दूं या कुछ ऐसा करूं। उन्होंने बिल्कुल कभी नहीं ऐसा सोचा, ना कभी मैंने देखा कि उन्होंने किसी सवाल का जवाब भी दिया। उनसे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल होता भी है तो उसके बाद वो चुप कर जाते हैं। इसके अलावा वो आ जाते हैं अगली खबर पे। मैं इस पे और बात नहीं करना चाहता क्योंकि बाबर आजम जो प्लेयर हैं और जो ब्रांड है, अब लोग उनसे इस तरह ही हसद भी करेंगे और बातें भी करेंगे, क्योंकि मुझे फ़र्क वाकई नहीं पड़ता कि बाबर आजम के ऊपर कोई बात। ठीक है, हम उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, हम उनकी चीज़ों, लेकिन वो फिटेस्ट प्लेयर है, ये जो लोग कहते हैं मैं नहीं मानता ये। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं अहमद अली भट्ट साहब जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया पाकिस्तान टीम को लेकर। उन्होंने कहा कि सिक ऑफ सो कॉल्ड क्रिकेटर्स, लेट्स रिवाइव आवर स्कॉश, बैडमिंटन, स्नोकर और बॉक्सिंग। तो उन्होंने उसके अलावा कहा कि ओवरपेड स्पोर्ट्स पॉलिटिशियन एंड फिक्सर्स, लेट्स रिवाइव आवर हॉकी, स्क्वॉश, बैडमिंटन, स्नोकर, बॉक्सिंग एंड अदर स्पोर्ट्स एंड आवर ब्रांड शुड वेक अप आल्सो। यानी कि उन्होंने अपने कल इंस्टाग्राम एक स्टोरी लगाई हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने इस क्रिकेट को, यानी कि जो सो कॉल्ड, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सो क्रिकेटर्स और क्रिकेट को हमने खैराबाद कहना है, और हमने अपनी दूसरी टीम यानी कि जो बाकी गेम्स है उसको हमने उठाना है, जिसमें हॉकी, स्क्वॉश, बैडमिंटन, स्नोकर, बॉक्सिंग वगैरह है। उन्होंने कहा हमें अपनी इस टीमों को और इस क्रिकेट को देखना छोड़ें और अपनी बाकी टीमों, यानी कि बाकी टीमों या बाकी खेलों को उठाएँ, क्योंकि बाकी भी जो खेल है अगर उनको दिया जाएगा ना तो बाकी सारे इस तरह समझ। वाकई बात भी एक हिसाब से उनकी सही है कि क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट वैसा करके नहीं दे रही। इंडिया के जितने भी अब सारों को अब बातें नज़र आ रही हैं, सारे उठ के अब बात करें, क्योंकि खासतौर पड़ोसी जीत गया, उनके ये हज़म नहीं होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो सारे उठ के बात करेंगे टीम के ऊपर, पाकिस्तानी टीम को डिग्रेड करेंगे। कोई भी नहीं चाहता कि यार पाकिस्तानी टीम कोई ब्रांड बने, यार बैक करने से बनता है। अगर बैक करेंगे ठीक है, हम भी यहाँ पर बैठ के, जब उनकी ख़राब परफॉर्मेंसेस थी, मैंने भी बैठ के बातें की हैं यहाँ पर, मैंने कोई यहाँ पर बैठ के उनके ऊपर फूल नहीं बरसाए, मैंने भी बातें की हैं, मैंने भी तनकीद किया, लेकिन एक टाइम था वो चला गया, टाइम चला गया। अब हम उनके ऊपर बात ही करते रहेंगे ना, हम यहाँ पे बैठ के उनको ट्रोलिंग ही करते रहेंगे, तो ये सबसे उनका जो हम मोरल है ना, वो हमें बूस्टअप करने की बजाय हम उनको और गिरा देंगे कि यार ठीक है, नहीं आप कर सकते, नहीं आप उनको बैक करें। अब आपका अगली सीरीज़ है, आगे आप नए सर्कल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, इसके अलावा तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप नए सर्कल के लिए तैयारियां करें, आगे आपके पास बड़ी असाइनमेंट है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, आप उसके लिए तैयारियां करें। उसके बाद आपके पास 2026 में फिर दोबारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप उसकी तैयारियां करें। हमने अब उनकी तरफ जाना, हमने ये बैठ के बातें करनी है कि इसमें पॉलिटिशियन वगैरह या पॉलिटिक्स वगैरह को निकाल दें। उसके अलावा जो बाकी खिलाड़ियों को आप सपोर्ट ना करें, या फिर आपके जो भी ये माइंड सेट है, सिक माइंड सेट है, वो आप उसको असर करके बाकी स्पोर्ट्स को ऊपर ले आएँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे ही पाकिस्तान क्रेज़ है, काफ़ी लोग फैंस जो हैं वो ख़राब भी हुए हैं क्रिकेट की वजह से, जिस तरह पाकिस्तान ने खेली है। उसके बाद अगर देखें तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स वैसे ही हैं, मैच लगता है तो सारे इस तरह टीवी लगा के फिर बैठ जाते हैं। लोगों को फिर भी अपने प्लेयर से प्यार है, तो आप किस तरह ये बात कर सकते हैं, मैं हैरान हूँ। और फिर उसके अलावा ब्रांड्स के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ब्रांड्स वगैरह जो कमर्शियल वगैरह देते हैं इनको, और जहाँ से ये क्रिकेटर्स कमाते हैं, तो उनको भी कहा गया कि शायद इनको नहीं अब मिलती होंगे, तो इन्होंने कहा कि चलो उनको क्यों मिल रही है, मैं उनके बारे में भी बात कर दूँ। इसके अलावा जो उन्होंने बात की है, मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनसे मैं कहूँगा कि मुतफिक नहीं करता। ठीक है, इनका अपना माइंड हो सकता है, अपनी ये राय हो सकती है, लेकिन उन्हें ब्रांड्स वगैरह को भी कहा कि इनको कमर्शियल वगैरह भी देने बंद करें। और इसके अलावा जो भी सारे पैसे हैं, तो शायद ये एक्टर्स और पहले इनको ही लगते होते थे, जो एक्टर्स होते थे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार होंगे सी, सुल्तान राई थे, वो बड़े बड़े जेरे शान थे, मोहम्मद राना थे, उन्होंने भी बस कमर्शियल वगैरह मिलदियां सी, ब्रांड्स वगैरह मिलते सी। ए बेचारे हुण है बाबर आजम हो गए, शाहीन अफरीदी, रिजवान है, जेरे नसीम शाह, अब जब ये बड़े ब्रांड बने हैं तो अब इनको कमर्शियल वगैरह मिलती है, अब किसी एक्टर वगैरह को मिलती नहीं है। तो इस वजह से भी शायद अब कुछ लोग ऐसे हैं जो उठ के बोलते हैं फिर इनके बारे में। चलें, वो इनकी अपनी राय हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस क्रिकेट का तो नाम ख़त्म नहीं हो सकता और इस तरह ही चलती रहेगी इंशाल्लाह। अब आते हैं, थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान के रेड बॉल टीम के हेड कोच है जैसन ग्लेप्सी, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि बयान नहीं, यानी कि अंदर सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि वो बाबर आजम से मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो फाइनल 11 है, क्योंकि वैसे भी वो बाबर आजम सीनियर प्लेयर हैं, एज ए प्लेयर ही खेलेंगे, तो उनके साथ करने जा रहे हैं मीटिंग वगैरह बाबर आजम के साथ। फिर पूरी बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ में प्लेयर्स को खिलाना है, उनको सारों को इकट्ठा करेंगे। फिर उसके अलावा पूछेंगे कि यार आपकी क्या इस पर राय है, उससे जो भी सारा इनफॉर्मली ये मीटिंग है, और सारा पूरा करने के बाद उनसे, यानी कि वो बाबर आजम काफ़ी देर से टीम के कैप्टन रहे हैं, फिर उनसे सारे डिस्कस भी करेंगे। फिर उसके अलावा फिर फ्यू डेज़ में जो इनकी, यानी कि जो आगे पाकिस्तान की फ्यूज़ चैम्पियंस जो इनके
वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की सीरीज़ हैं उसके हवाले से प्लान करेंगे जो भी बाबर आजम के साथ। फिर बाबर आजम एंड जैसन ग्लेप्सी विल एक्सचेंज द सजेशन है कैप्टन शान मसूद विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द टीम इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फिर उसके अलावा बांग्लादेश विल रीच पाकिस्तान इन थर्ड वीक ऑफ अगस्त फॉर 2 मैच टेस्ट सीरीज़। तो इन्होंने 2 मैचों की सीरीज़ के लिए थर्ड वीक ऑफ अगस्त में यहाँ पे बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान पहुँचना है। फिर उसके अलावा फिर शान मसूद भी अगस्त के पहले हफ्ते तक अपनी सारी सजेशन और अपनी टीम बता देंगे कि ये टीम चाहिए मुझे इस सीरीज़ के लिए। तो गिलेस्पी ने भी सोचा है कि यार बाबर आजम से बात करूँ, यानी कि ये ब्रांड है कि बाहर के कोचेज़ आके, हालांकि वो कैप्टन नहीं है, उससे जाके मशवरा करेंगे कि यार आप बताएं आपकी क्या राय है। क्योंकि वैसे भी जो बड़े इस तरह के कोचेज़ होते हैं उनकी यही निशानी होती है कि टीम के सीनियर प्लेयर्स के साथ राय ज़रूर करते हैं कि यार उनसे मशवरा ज़रूर लेते हैं कि यार हम ये बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेले जा रहे हैं, हमारे पास ये प्लेयर्स हैं। हालांकि बेशक शान मसूद ने सेलेक्ट करके बता देना कि हमें ये लड़के चाहिए, लेकिन वो फिर जाएंगे बाबर आजम के पास, फिर पूछेंगे कि यार आप बताएं ये लड़के हम सेलेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ के लिए, आप बताएं इनमें से ठीक है, कुछ आगे पीछे करना चाहते हैं तो आप बता दें। तो ये होता है कोच और ये होता है कैप्टन, जो कि वो भी कैप्टन को भी पता होगा बाबर आजम से मशावरत करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हिसाब लगाएं। हालांकि वो चाहते थे कि बाबर आजम को इस सीरीज़ में आराम करवाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो उनके कोच हैं वो चाहते हैं कि नहीं बाबर आजम इस टीम का हिस्सा रहें, क्योंकि बाबर आजम बीच में आके आपकी बैटिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, वो आके अपनी विकेट नहीं देते। तो यहाँ से ये मेन खबरें निकल के सामने आई थी जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।